तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का मेरा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे कि अब जो भी आप समय निकाल के जो आए हैं उसका हम पॉजिटिव हम एक असर छोड़ें, ठीक है? तो सभी को वेलकम। और आज का जो टॉपिक है वो फैसला का है, मतलब कि आप अपने लाइफ में आप फैसला कैसे लेंगे, क्योंकि फ़ैसला सोच समझ कर लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि उतना दिक्कत होता नहीं था, लेकिन आज के समय में वाकई में फ़ैसला जो आप लेते हैं तो आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ़ैसला में, यानी कि डिसीज़न में, कि आप कैसे फ़ैसला आप लेंगे। देखिए, हम जो आज डिस्कस जो करेंगे, हम जो जानकारी जो शेयर करेंगे हम आपसे, वो कोई भी साइंटिफिक नहीं होगा, बहुत ही आम भाषा से होगा ताकि हर इंसान, हर लोग समझ सकें। हम कोई ऐसा वर्ड्स नहीं बोलेंगे जिसकी वजह से आपको समझ ना पाए। अगर आप बेसिक आपको इंग्लिश पता है, बेसिक आपको हिंदी पता है, तो फिर आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है? देखिए, डिसीज़न आप कैसे लेंगे, मतलब कि फ़ैसला है ना। फ़ैसला जो होता है ना, वो आपका कैटेगरी के हिसाब से आपका अलग अलग होता है ना। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप फ़ैसला किस फील्ड में आप लेना चाहते हैं, आप किस कैटेगरी में लेना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल के हिसाब से हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फ़ैसला कैसे बदलता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, उसका फ़ैसला आपका अलग होगा। अगर कोई करियर में आया है और वो करियर चूज़ कर रहा है, उसका फ़ैसला आपका अलग होगा। अगर कोई फैमिलीज़ मेम्बर है, यानी कि मैच्योर इंसान, जैसे कि उसका शादी हो चुका है, तो उसका फ़ैसला आपका अलग होगा। या फिर कोई पेरेंट है तो उसका फ़ैसला आपका मतलब अलग होगा। तो हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स का, एक मैच्योर इंसान का, एक शादीशुदा इंसान का, और एक पेरेंटिंग जो है, यानी कि पेरेंट, यानी कि आप मतलब पेरेंट हैं, आपके यहाँ बच्चा लोग हैं, तो अब वैसा फ़ैसला आप कैसे लेंगे। थोड़ा मोड़ा अगर कुछ इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? बस जो कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सभी का सेम है। बस एक एग्जांपल के हिसाब से हम इसको इधर से उधर कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, एक स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स कौन होता है? जैसे कि 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, है ना, वो लोग स्टूडेंट्स हैं। तो उन लोग का जो फ़ैसला जो होगा ना, वो उतना मैच्योर नहीं होगा, क्योंकि वो अपना माइंड के हिसाब से, अपना मानसिकता के हिसाब से वो फ़ैसला लेगा। अगर कोई मैच्योर इंसान है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो 25 साल का इंसान है या 28 साल का इंसान है, तो वो अपना माइंड के हिसाब से, अपना ब्रेन के हिसाब से और अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से वो फ़ैसला लेगा। अगर मान लीजिए कोई शादीशुदा इंसान है या किसी का बाल बच्चा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो अपना मैच्योरिटी के हिसाब से फ़ैसला लेगा। तो हर इंसान का जो फ़ैसला है वो डिपेंड करता है आपका स्टेज में, यानी कि आप कौन सा उम्र में है, आपका एज क्या है, आपका एजुकेशन कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका माहौल कैसा है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि आपका फ़ैसला, आपका मतलब बदलता है। लेकिन अब वो क्यों बदलता है? क्योंकि हर इंसान का जो फीलिंग्स है वो आपका मतलब अलग अलग होता है। वो अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि वो माहौल के हिसाब से उसका डेवलपमेंट हुआ है, वो माहौल के हिसाब से उसको वैसा एजुकेशन मिला है, वैसा उसको इन्वायरमेंट मिला है। तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो माहौल है, जिस जगह में वो रहता है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि फ़ैसला में उस पर असर पड़ता है ना। तो आप कहीं पर भी आप रहे हो, आपका कोई भी शिक्षा कैसा क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में क्यों ना हो, चाहे वो प्राइवेट में क्यों ना हो, तो इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। हम एक सिंपल वाला बात बोलेंगे कि फ़ैसला लेने के लिए एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है, और उम्र, कि आप किस उम्र में हैं, ये भी आपका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक 14 साल का बच्चा हो सकता है कि उतना अच्छा सा फ़ैसला आप नहीं ले पाएगा जितना एक 28 साल का इंसान ले सकता है। क्योंकि 14 साल का जो बच्चा है वो लाइफ को नहीं देखा है, उसके पास उतना अनुभव नहीं है। लेकिन एक 28 लड़का, जो 28 उम्र का जो लड़का है, उसके पास वो एक्सपीरियंस है, उसके पास वो अनुभव है, क्योंकि वो 20 साल का जो ज़िंदगी जो होता है उसको जी चुका है। और ऐसे करते करते क्या होता है कि उसके पास जो मानसिक है, जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो मैच्योर हो चुका है, और वो हालात को, सिचुएशन को, मेहनत को, दुनिया को देख चुका है। लेकिन एक 14 साल का जो बच्चा, वो नहीं देखा है, बस उसका भी नया नया ही, मतलब वो टीनेजर एज में आ रहा है ना, वो एडल्ट में भी घुसा नहीं है। तो उस हिसाब से क्या हो सकता है कि जो 14 साल का जो बच्चा जो फैसला जो लेगा, हो सकता है कि वो उतना
समझदारी वाला नहीं होगा। लेकिन एक 28 साल का जो लड़का जो है वो अच्छा फैसला ले सकता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है। एक उम्र भी मतलब इस पर निर्भर करता है ना। तो जो फैसला जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी का होता है, और वो उम्र के हिसाब से भी आपका फैसला बदलता है ना। तो ये आपका सेंटर का बात है। तो आप समझ गए होंगे कि किस हिसाब से आपका फैसला आपका बदलता है। अब हम आपको बात करेंगे जेन्युइन चीज़, लाइफ का फैसला। अब आपको लाइफ का फैसला कैसे लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है ना कि जब आप करियर में जब जाते हैं तो आपका बहुत सारा फैसला आपको लेना पड़ता है कि हमको ये लेना है कि वो लेना है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप सही लिए होंगे तो आपका करियर भी अच्छा बनेगा। लेकिन बिना सोचे समझे अगर आप फैसला लेते हैं तो करियर तो बनेगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपको सेटिस्फेक्शन ना दे सके। होता है ऐसा, क्योंकि जो पढ़ाई आप जो किए थे, हो सकता है कि आप साइंस को लेकर पढ़े होंगे या कॉमर्स को लेकर पढ़े होंगे या आप आर्ट्स को लेकर पढ़े होंगे। हो सकता है कि जब आप 9-10 साल के जब आप थे तो पेरेंट आपको कह दिया कि बेटा या बेटी तुम साइंस लो और साइंस में इंजीनियरिंग करो। तो आप बहुत ही मन के साथ, तन के साथ, श्रद्धा के साथ आप पढ़ाई किए और आपका इंजीनियर निकल भी गया और आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड में आप चले भी गए, है ना। और आप काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका हुआ नहीं, आपका हो भी गया और आप अलग अलग जगह पर आप चले गए, है ना। कोई IT सेक्टर में काम कर रहा है ना, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है। तो जब वो 5 साल 6 साल जब दे देता है तो ऐसा फील होता है कि यार वो फील नहीं हो रहा है कि पढ़ाया तो हम अच्छा किया, लेकिन काम करते करते हमको फील नहीं हो रहा है। तो फिर बहुत लोग ऐसे इंसान भी होते हैं, लड़के लोग भी होते हैं कि वो समझदारी के बाद क्या करते हैं, वो स्विच कर लेते। ऐसा भी होता है, क्योंकि वो फैसला लिया है कि हाँ ये जो जॉब जो कर रहे थे वो मज़ा नहीं था। तो कोई समझदारी के हिसाब से, मैच्योरिटी के हिसाब से वो स्विच कर लेता है ना, या कर लेते हैं। लेकिन बहुत कोई कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाता है कि अगर आप जॉब छोड़ देंगे तो आपका 2 से 3 महीने का जो सैलरी जो था वो आपका कहाँ से आएगा, है ना। तो ये भी बात है, और ये बहुत ही चैलेंजिंग में हो जाता है ना। तो ये कहानी होता है एक इंसान के, एक लड़का के, एक लड़के का, ठीक है ना। पास्ट में अब जैसा फैसला लिए हमको नहीं पता, वो आप जानते हैं। तो पास्ट का जो फैसला जो लिए, जो डिसीजन जो लिए, अब उस हिसाब से आपका लाइफ आगे बढ़ता है। चॉइस है ना, चॉइस बहुत डिपेंड करता है। मतलब चॉइस जो है ना, उस चॉइस के हिसाब से आपका लाइफ को भी असर करता है। पता नहीं आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, लेकिन जैसे हम जो फील किए हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि आपका जो चॉइस है, आपका जो सिलेक्शन है कि हम ये लें कि वो लें, हम यहाँ रहें कि वहाँ रहें, हम ये करियर चुनें कि वो करियर चुनें। और ख़ास कर जब आपका शादी जब होता है, तो जब भी आपका शादी होगा, चाहे किसी लड़का से या किसी लड़की से, तो आप लोग पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड भी आप चेक करते हैं कि ये लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं, इसके पास वो गुण है कि नहीं, वो क्वालिटी है कि नहीं, अच्छा खानदान का है कि नहीं। तभी ना फैसला लेते ना कि हाँ तब उसके बाद हम शादी करेंगे ना। कि ऐसा थोड़ी होता है कि आप लड़के देख लिए और आप फैसला सुना दिया हाँ इस लड़की से शादी करनी। पहले आप ऐसा नहीं करते, आप जल्दबाजी में फैसला आप नहीं लेते। आप पहले क्या करते हैं कि हम शादी करना है, ज़िंदगी भर का कहानी, ज़िंदगी भर का वो चलना फिरना है। तो आप क्या करते हैं, पहले आप किसी लड़की को चुनते हैं, हाँ ये बहुत सुंदर है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसका हिस्ट्री का चेक करते हैं, उसका बैकग्राउंड को चेक करते हैं कि कैसी है कैसी नहीं है, उसका खानदान कैसा है, उसका परिवार कैसा है, जहाँ पर वो रहती है वहाँ का चाल ढाल कैसा है, संस्कारी है कि नहीं। ये सब आप पहले देखते हैं ना, उसके बाद ना आप शादी फिर करवाते हैं। तो वैसे ही सेम आपका लाइफ के साथ भी होता है। जब भी आप लाइफ में कुछ फैसला जब लेते हैं ना, तो यूं ही आँख बंद के या बिना कुछ समझे या बिना कुछ कंपैरिजन करके आपको फैसला लेना नहीं चाहिए। ये मेरा एक फीलिंग्स है, आपका क्या वो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हम लाइफ को, जहाँ तक हम फील किए हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। क्योंकि जो फैसला आप जो लेते हैं ना, फैसला से आपका दुनिया बदलता है, फैसला से आपका ज़िंदगी भी बदलता है, और फैसला से आपका आने वाला जो ज़िंदगी है उसमें भी प्रभाव डालता है ना। तो फैसला आप जब भी लेंगे ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कौन सा फैसला आप ले रहे हैं, करियर का, लाइफ का, फैमिलीज़ का,
बाल बच्चा का। एक होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आप पिता हैं या माता हैं, आप अपना बच्चा को किसी स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं ना कि इस बच्चा को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे ताकि इसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा, है ना। ये बात भी सही है, लेकिन क्या वाकई में आप उसको इंग्लिश मीडियम में भेज देंगे या फिर एक अच्छा प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे तो आपका जो बच्चा चाहे बच्ची है, क्या उसको अच्छा शिक्षा मिलेगा? क्योंकि उसको इन्वायरमेंट आप उसको अच्छा दे रहे हैं, लेकिन क्या वो बच्चा अच्छा बनेगा? ये भी तो सवाल है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि फैसला आप जब भी लेते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि सेंटर वाला फैसला लीजिए, है ना। क्योंकि उसको अच्छा इन्वायरमेंट तो मिल जाएगा, उसके पास वो अच्छा माहौल तो रहेगा, अच्छा एजुकेशन भी रहेगा, लेकिन क्या वो अच्छा माहौल की वजह से क्या वो अच्छा इंसान बन सकेगा? यह भी बात है। सिर्फ एक साइड से आपको नहीं सोचना है ना। तो सही फैसला लेने का एक तरीका क्या होता है, दूसरों का जो एक्सपीरियंस है, जैसा दुनिया लोग जो फैसला लेता है, अब बहुत लोग को आप देखे भी होंगे कि जब वो लोग फैसला लेता है फिर उसका ज़िंदगी कैसा होता है। ये पहला एक अच्छा टिप्स है। अब वो देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं, हाँ ये जो लड़का था साइंस लिया था, इसका हो गया ठीक ठीक ठीक, ये जो लड़का है ये भी साइंस लिया था लेकिन उसका नहीं हुआ। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ऐसा क्या हुआ, दोनों ही साइंस लिया था लेकिन किसी का नौकरी हुआ किसी का नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? मे भी हो सकता है जो साइंस लिया था वो बच्चा का वो टैलेंट था, वो स्किल्स था, वो इंटरेस्ट था, लेकिन जो दूसरा जो बच्चा जो था जो साइंस लिया उसको टैलेंट नहीं था, उसका वो इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए क्या हुआ, फैसला तो दोनों का एक ही था कि हमको साइंस लेना है, लेकिन पहला जो बच्चा वो फैसला तब लिया सोच समझ के, लेकिन दूसरा जो बच्चा वो फैसला सोच समझ के नहीं लिया, वो फैसला लिया पेरेंट के हिसाब से, गार्जियन के हिसाब से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पहला बच्चा का जो इंटरेस्ट था वो तो निकल गया, उसका गाड़ी तो चल दिया, लेकिन सेकंड बच्चा को क्या किया, वो सोच समझ के नहीं लिया, वो किसके कहने पर गया, पेरेंट के कहने पर गया, वो गार्जियन के कहने पर गया, तो इसका साइंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो वैसे ही जब यह फैसला जब लेते हैं ना, तो आपका जो एबिलिटी है उसके हिसाब से फैसला लीजिए, है ना। क्योंकि हर इंसान का जो ज़िंदगी जो होता है वो आपका अलग अलग होता है। तो फैसला भी वो जो फैसला लिया वो उसका हित में था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका फैसला अगर आप खुद लेंगे तो वह भी आपका हित में होगा, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि हर इंसान का जो लाइफस्टाइल है, जो नॉलेज है, जो लाइफ है ना, और जो रहने सहने का उठने बैठने का जो है वो सबका अलग अलग होता है। तो आपको भी उसी हिसाब से फैसला आपको लेना चाहिए कि वो फैसला कि वाकई में आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो फैसला अगर आप लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए, और आप चाहते हैं हमको ये भी करना है वो भी करना है, फिर मेहनत आपका बढ़ता है, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हम कोई एक्स्ट्रा कुछ हम बोल नहीं रहे, हम आपको समझा नहीं रहे, बस एक तरह का जो जानकारी जो हम फील जो किया उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत बड़े लोग भी देख रहे होंगे तो उनको प्रणाम। बस एक तरह का नॉलेज है जो हम फील किए, उसके हिसाब से हम थोड़ा शेयर किया, ठीक है। जब यह फैसला जब लीजिए तो कोशिश कीजिए कि आगे पीछे देखकर सोच समझ के एक अच्छा रिसर्च करके एक अच्छा एनालिसिस करके आप फैसला लीजिए। तो हो सकता है कि वो जो फैसला जो होगा ना वो आपको कम दुख देगा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में ये आपका बिजनेस आपका लॉस हो गया तो आप डूब गए, है ना। क्योंकि आपको लगा था कि मेरा भी बिजनेस चलेगा, मेरा भी ये सब चलेगा, लेकिन आपको चला नहीं क्योंकि आप फैसला लिया था। तो फैसला लेने से पहले आप बैकअप भी देख लीजिए कि आपका वो बैकअप है कि नहीं, आपके पास वो ताकत है कि नहीं, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो फैसला चाहे करियर का हो, फैमिलीज का हो, कुछ एजुकेशन का हो या अपना कुछ पर्सनल क्यों ना हो, तो कोशिश कीजिए सोच समझ कर फैसला लीजिए। और छोटा मोटा फैसला जो आप लेते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप कुछ लेने का आप सोच रहे हैं या कुछ खरीदने का सोच रहे हैं या कुछ आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, या आप जैसे कि आप शादी कर रहे हैं या आप घर ले रहे हैं, है ना, या आप अपना बच्चा को आप यूएस भेज रहे हैं या अपना बच्चा को एक अच्छा जगह पर भेज रहे हैं, तो इस समय में आपको सोच समझ के ही आपका फैसला मतलब लेना चाहिए।
किसी को देख कर आप फैसला मत लीजिए कि इसका बच्चा यूएस जा रहा है तो हम भी अपना बच्चा को यूएस भेजेंगे, नहीं ऐसा नहीं। पड़ोसी 6 लाख का गाड़ी लिया तो हम भी 12 लाख का गाड़ी लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। पड़ोसी वाला भी 3 BHK घर लिया है तो हम भी 3 BHK का एक अपार्टमेंट लेंगे या कुछ बिल्डिंग लेंगे, जो भी आप समझ सकें आसान भाषा में, ठीक है ना। तो यही मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तब चलिए